हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का, और आज त्यौहार वाला दिन है। और सुबह से ही मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला है। खैर, मैं इसमें आप लोगों के साथ अपना जो है ना काम धाम वो कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, बस फटाफट से करने वाली हूँ क्योंकि काम बहुत सारा है और समय कम है। और आज त्यौहार भी है, तो आज तीज का त्यौहार है। मैं काफ़ी देर की वैसे सुबह की उठी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा सुबह इसमें उठना होता है ना, तो उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने जो थोड़े मोड़े काम थे वो मैंने कर लिए हैं, और कुछ काम मैंने छोड़ दिए हैं। कुछ काम मैंने इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि है ना, ये जो तीज का त्यौहार है आप लोग तो जानते ही होंगे। जो भी तीज का व्रत रखते हैं तो इसमें है ना, ना ही पानी पीते हैं ना कुछ भी, मतलब बिल्कुल निर्जला व्रत रखा जाता है। और काफ़ी नींद भी आती है इसमें बहुत ज़्यादा। तो मैंने इस कारण ना थोड़े बहुत कुछ काम रखे हैं कि ताकि मुझे भूख प्यास ना लगे और मैं काम में लगी रहूं और कुछ काम कर लूं और अपना भी काम करूंगी। मतलब इस तरीके से मैंने आज काम रखा हुआ है कि सारा दिन जो है ना अच्छे से कट जाए। और सच में ऐसा ही हुआ, मुझे बिल्कुल भी इतना सा भी फील नहीं हुआ कुछ भी। बस ये है कि थोड़ी सी मैं है ना रात के टाइम 9 बजे लगभग, पता नहीं मुझे एकदम मतलब है ना लो फील होने लगा था। लेकिन ये है कि अभी है ना, देखिए अभी से मैंने शुरुआत करी है। तो अभी मैं यहाँ पर फटाफट से सबसे पहले यहाँ हस्बैंड जी के लिए चाय बना रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने किचन वगैरह साफ़ कर ली थी और किचन का काम हो गया था। सिर्फ मेरे कपड़े रखे हैं बहुत सारे, आज मैं कपड़े धोंगी। और मुझे करनी है आज अपने गार्डन, जो है ना मेरा छोटा सा छत वाला गार्डन है जिसको टेरेस कहते हैं, उसको मुझे आज क्लीन अच्छे से साफ़ करना है। पेड़ पौधे जो है ना बहुत बुरे तरीके से बड़े बड़े भी हो गए हैं और एकदम जंगल टाइप में लगने लगा है। और आप लोगों को मैंने दिखाया भी था, आप लोगों ने देखा भी है। तो मैं इसको साफ़ कर लूँगी ना, फिर आप लोगों को बताऊँगी। मुझे कुछ कटिंग छटिंग भी करनी है, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए, और कुछ पेड़ पौधे मुझे हटाने भी हैं जिनकी मुझे मतलब उन्हीं की जगह पर मुझे दूसरे वाले जो है कुछ दूसरे वाले प्लांट लगाऊंगी उनको हटा करके। तो ये कुछ काम जो है वो आज मुझे करना है। तो मैंने सोचा ये काम कर लूँगी ना तो मेरा टाइम जो है ना वो अच्छे से कट जाएगा। तो बिल्कुल भी मतलब है ना दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने है ना सबसे पहले तो जब मैंने नहा धो लिया था, और सबसे पहले सुबह से मैंने आज है ना कंटिन्यू बहुत मतलब है ना, आज बहुत दिनों बाद, जब मैं अभी 4-6 महीने पहले से है ना लगभग इतनी हो गया टाइम, तब मैंने अपनी मतलब स्टडी में इतना टाइम नहीं दिया जितना मैंने आज दिया है। आज सुबह तो रोज़ जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन आज हुआ ऐसा कि ज़्यादा खाना पीना मुझे बनाना भी नहीं था। सिर्फ कार्तिक के लिए मैंने जो है टिफ़िन वगैरह बनाया है, तो वो उसने खाया और लेके गया था। तो हाफ़ डे था आज स्कूल का। तो फिर उसके बाद ना मैंने आज कंटिन्यू लगभग 3.5 घंटा पढ़ाई करी। सुबह जो मैं बैठी थी 7 बजे से, 7 से 8, 10:30 बज गए थे, और इस 10:30 बजे तक मैंने कंटिन्यू पढ़ाई करी। तो इस वजह से ना मैं फिर इसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया इस बीच। फिर उसके बाद कार्तिक स्कूल से आ गया था और मेरे हस्बैंड भी अपनी जॉब से आ गए हैं, तो इनको अभी चाय पीना है। तो चाय मैं बना रही हूँ इनके लिए, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा तैयार हो रही थी क्योंकि है ना मैंने नहा लिया था, लेकिन है ना फिर तैयार नहीं हुई थी और बाल मेरे गीले ही थे, ऐसे ही बांध रखे थे मैंने। तो इसलिए थोड़ा सा रेडी हो जा रही हूँ। और कोई इस साल ना, सच बताऊँ तो इस साल जो त्यौहार है ना, पता नहीं क्यों इतनी उमंग टाइप में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है मेरी इच्छा कि मैं कोई त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हूँ, या कोई भी कुछ भी त्यौहार ना मन नहीं लग रहा किसी भी त्यौहार में। बस मुझे ना बस मेरी किताबें यही दिखती रहती हैं बस। तो इनके कारण ना इस साल ऐसा हुआ कि मुझे बिल्कुल भी कुछ सेलिब्रेट करने की इच्छा भी नहीं हो रही है, ना ही मन हो रहा है।
लेकिन अपने मन के कारण किसी के मन को हम दुखी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए है ना, मैंने वैसे व्रत ऐसा है कि अब इसको रखना ही पड़ता है, तो मैंने रख लिया। सुबह मम्मी से भी बात हुई, मैंने पूछा व्रत रखना ज़रूरी है, तो कह रही थी रखना पड़ता है, ऐसे नहीं छोड़ते हैं। तो फिर मैंने रख लिया, तो उनकी मैंने बात मान ली। मैंने कहा चलो होता होगा तो इसको कंटिन्यू करते हैं, जितने सालों तक चलता है चला लेते हैं। क्योंकि अभी है ना मेरी जो मतलब है ना, पता नहीं क्यों व्रत रखने की कंडीशन अब वैसी बची नहीं है। और अब काम इतना ज़्यादा पड़ जाता है ना, तो इस कारण से बिल्कुल मतलब मन नहीं करता है कि ठीक ठाक से मैं किसी चीज़ को टाइम भी नहीं दे पाती हूँ, और सारा दिन भूखा रहो, फिर ये करो वो करो। तो इस समय ऐसे टाइम में ना फिर कोई चीज़ में ना मन नहीं लगता है। तो खैर व्रत तो रख लिया है, बस ये है कि मतलब अब अपना जो है जैसा बड़े बोलते हैं तो फिर कर लेती हूँ, बात मान लेती हूँ। यहाँ पर आज मेरे हस्बैंड कार्तिक को जो है ना वो पढ़ा रहे हैं। बैठा तो लिए हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन इतना वो है, पढ़ तो लेगा, जितना टाइम पढ़ाएंगे बस उतना ही पढ़ेगा, और उसके बाद फिर उठ जाएगा, नहीं पढ़ता है। तो जितने भी आज है ना त्योहार वगैरह, उसके जो प्रैक्टिकल वगैरह किए थे उसने, प्रैक्टिकल वगैरह में लिखवाती हैं मैडम लोग कि त्योहार दिवाली का, रक्षाबंधन, होली, दशहरा, ये त्योहार जो है ना उसने लिखे हुए थे। तो वही मतलब अब इंग्लिश मीडियम में है ना, थोड़ा सा हम लोग वीक हैं इंग्लिश में। अब क्योंकि मैं इतनी, अब आप लोग कहोगे एजुकेट हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, हिंदी मीडियम से हूँ मैं, मुझे भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है। बहुत ज़्यादा मुझे मतलब इंग्लिश से ना पता नहीं क्यों डर ही लगता था, बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। तो वही मेरे हस्बैंड भी है ना, अब मुझसे भी पूछ रहे तो कुछ कुछ वर्ड अब बनते ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं। इसीलिए मुझे है ना कार्तिक की फिर ट्यूशन लगवानी पड़ती है, क्योंकि अब इंग्लिश में सारा कुछ रहता है उसका ना, तो बहुत ज़्यादा मेरा भी दिमाग जो है ना वो हो जाता है डिस्टर्ब कि अब मैं क्या करूं, कैसे बताऊं। हिंदी का होता है तो मैं सारा कुछ बता देती हूँ, उसको अच्छे से पढ़ा देती हूँ। हिंदी की बुक का पूछता है ना तो बता देती हूँ, पर इंग्लिश का मुझसे बिल्कुल ज़्यादा नहीं आता है। जितना हो सकता छोटा मतलब जैसे वर्ड होते हैं ना वैसा मैं समझ लेती हूँ और बता देती हूँ। तो आज हस्बैंड पढ़ा रहे थे, तो वो मतलब थोड़ा ये है कि कार्तिक ना इंग्लिश पढ़ के उसको हिंदी ट्रांसलेट थोड़ा बहुत कर लेता है और बता देता है। तो वही पापा को बता रहा था कि कैसे कैसे मतलब ये त्यौहार जो है ना मनाए जाते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर इन लोगों की पढ़ाई चल रही है। यहाँ पर मेरे कुछ काम थे, जैसे कि बर्तन वगैरह धोए थे, तो वो मैंने जमाए नहीं थे, तो उनको मैं जमा दे रही हूँ। ये जो टाइम हो गया है ये शाम का टाइम हो गया है, इवनिंग का, और ये चल रही है हमारे कार्तिक की कल की तैयारी। तो यहाँ टॉफ़ी लेकर आया है, टॉफ़ी यहाँ पर टिफ़िन में पैक कर रहा है कल के लिए, क्योंकि वो स्कूल में लेकर जाएगा। और आप लोग समझ गए होंगे कि टॉफ़ी किस लिए ले जाएगा, तो आप लोग बस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल का ब्लॉग तो कुछ अलग ही होगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये वाला ब्लॉग भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वाले वीडियो को मैं 2 पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा बड़ा हो गया था। और एक तो बड़ा के साथ साथ क्या हुआ, ये है ना वीडियो 2 मोबाइल में बन गई हैं, तो मुझसे है ना ऐसे यहाँ से वहाँ पलटा के और एडिट करते नहीं आती तो इसीलिए मुझे 2 पार्ट में देनी पड़ रही है। तो चलिए जी, मैं आ गई हूँ अभी किचन में। अब मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो व्रत तो मेरा है, लेकिन हस्बैंड के लिए तो खाना बनाना पड़ेगा, और कार्तिक के लिए थोड़ा बहुत रखा है। तो मैंने आज पूछ ही लिया था कि शाम को जाने से पहले हस्बैंड से क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा करेले रखे यही बना देती हूँ। तो कह रहे थे हाँ करेले बना दो, करेले और रोटी। तो मैं यहाँ पर करेले मैंने निकाल लिए हैं। इनको मैंने दोपहर के टाइम में ना नमक के पानी में डाल करके रख दिया था, ताकि इनका कड़वापन जो है ना वो निकल जाए। तो ये जो करेले हैं ना ये तो साफ़ कर लिए थे, और बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी रोटी और करेले बनाऊंगी। कार्तिक के लिए जो है वो दाल चावल रखा हुआ है। रोटी भी देखिए यहाँ पर रखी थी, मैं देख रही थी कितनी रोटी हैं, क्योंकि चावल भी काफ़ी सारा बचा है। अब आज इन 2 लोग ही थे खाने के लिए,
और मैंने तो खाया नहीं, तो चावल भी ना बच गया था और रोटी भी, और फिर मुझे दाल भी रखी हुई है। तो बस मैं चावलों को ना फ्राई करूँगी, लेकिन क्योंकि बिना फ्राई किए ये लोग चावल नहीं खाएंगे, खासकर कार्तिक, तो चावल फ्राई कर दूँगी ना तो खा लेंगे, तो मेरे लिए काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। फिर उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बनाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर दूध आया था अभी अभी, तो मैंने सबसे पहले दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज जो है वो ले ली है, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ करके बारीक बारीक कट कर लूँगी। करेले के भुजिया बनाती हूँ ना, तो इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा जाता है ना, तो अच्छा लगता है करेला और ज़्यादा। और इसको है ना, मैंने आज देखिए क्या हुआ, मतलब जो है थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए रख दिया था। पता नहीं क्यों आजकल के करेले ना नमक के पानी के साथ भी दो तो कड़वे से लगते हैं, तो इसीलिए मैंने ना दोपहर के टाइम में ही रख दिया था, 3-4 घंटे लगभग। तो ये है कि अच्छे से अब साफ़ तो हो गए, पता नहीं अब खाने में कैसे लगेंगे, ये तो अब वही बताएंगे। एक करेला पक गया था, थोड़ा सा पका था, आधा मैंने कट कर दिया था, अलग कर दिया था, और आधा मैंने यहाँ पर हाँ बना लिया है। तो वही थोड़ा थोड़ा सा येलो कलर का दिख रहा होगा करेला आप लोगों को। तो मैं करेले इसी तरीके से कट करती हूँ, ऐसे गोल गोल मुझसे उस तरह के नहीं बनते हैं, क्योंकि उसमें बीच में फिर बीज जो है ना वो रह जाते हैं, और फिर बीज आते हैं ना, जैसे बना लो तो फिर वो मुंह में आते हैं ना, तो वो बेकार लगता है करेला फिर खाने में। तो इसीलिए मैं इस तरीके से बीज से सारा उसका जो है ना बीज वीज हटा के और फिर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल ज़्यादा किया है, तो क्योंकि बोल रहे थे हस्बैंड थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालना तो अच्छे बनेंगे, तो उन्हीं के हिसाब से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल ना ज़्यादा करके जब ये पक जाएंगे ना करेले अच्छे से भुन जाएगा, तो तेल तो वैसे ही सेपरेट हो जाता है, निकल जाता है ना साइड से, छोड़ देता है। जब सारा करेला प्याज भुन जाएगा ना तो तेल ना छोड़ देता है, तो फिर मैं वो तेल निकाल के और दूसरी चीज़ में यूज कर लेती हूँ, या तो पराठे या चावल कुछ में भी तुरंत के तुरंत अगर बच जाता है तो इस तरीके से ना अभी तो डाल दिया है क्योंकि इसमें से निकल ही जाता है बाद में। तो यहाँ पर मैं करेले को तेज़ आंच पर अच्छे से भून लूँगी। और देखिए थोड़ा सा है ना कम भी हो जाते हैं ये शायद मतलब करेले सेकते सेकते थोड़े पचक से जाते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने ये करेले में नमक भी डाल दिया था साथ के साथ, ताकि जल्दी से ये भुन जाए। तो यहाँ पर भुन गए हैं, और यहाँ पर दूध भी उबल गया है, और दूध उबलने के साथ साथ करेले काट रही थी तो दूध थोड़ा सा गिर गया नीचे। तो यहाँ पर मैंने है ना देखिए बारीक बारीक करके प्याज कट कर लिए है, और अब इनको मैं साइड में कर दूँगी करेलों को, और उसके बाद इसमें प्याज डाल दूँगी साइड में करके, क्योंकि ये 50% पक ही गए हैं करेले। उसके बाद मैं प्याज डालती हूँ। प्याज की जो प्रोसेस होती है ना भुनने की वो जल्दी हो जाती है, इसीलिए प्याज हम बाद में डालते हैं। और हमारे मतलब कहीं कहीं होता है कि जो साथ में डालते हैं, कहीं कहीं बाद में भी डालते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ ना तो ये अच्छे से बन जाते हैं। दोनों चीज़ देखिए साथ में भुन जाते हैं। 50% जब पक जाते हैं ना करेले तब मैं प्याज डालती हूँ ना, तो ये फिर जो प्याज की कसर रहती है ना वो करेले की जो कसर रहती है प्याज के साथ भुन जाती है, तो ये एक से हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ देखिए अच्छे से भुन गई थी। मैंने डाल दी यहाँ पर सूखे मसाले जो डेली रूटीन के डब्बे में होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सब मैंने डाल दिया है। और तेल देखिए कितना सारा छोड़ दिया है, काफ़ी सारा। तो यहाँ पर है ना बस करेले जो है बन के तैयार हो गए। इतने यम्मी बने थे ना, बहुत ज़्यादा यम्मी, देखने में ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।